वाले से लड़ पड़े। कहने लगे ये कौन सा मांगने का तरीका, ये डोल और ये थैला हमारा होता तो आज हमारे प्लाजे होते। अली मियां जी, आज ये दोनों शख्स वो फसादी चुगताई की जुबान बोल रहे हैं, कहीं इन सब का एका तो नहीं हो गया? हाँ भाई, किसकी बातें हो रही हैं? चुगताई साहब, लतीफी स्ट्रीट च दो लोगों की गल हुंदी है, वो हो रही है। जाहिर सी बात है, लतीफी साहब हमारे बड़े हैं, अगर इनकी बातें नहीं होंगी तो किसकी होंगी? क्या क्या? हाँ लतीफी साहब आपके बड़े हैं, ये क्या सुन रहा हूं मैं? सच कह रहे हैं, मेरे अब्बा तो सोए हुए भी आपका नाम लेते हैं, बस जरा लहजा मुख्तलिफ होता है। क्या मतलब लहजा क्या मुख्तलिफ होता है भाई, वो तो जरा बताओ। लतीफी साहब, जाहिर सी बात है, जब आदमी सोया हुआ होता है तो लहजा उसका गनूदगी वाला ही होता है ना। नवाब साहेब, अगर तबीयत पे गड़ा ना गुजरे तो जरा अंदर तशरीफ लाइए। हाँ, कौन गिर गया? लो, खोता खूदे विच गिर गया है, हद हो गई है। अकेले निकाल लोगे कि मैं हूं? भट्ट साहब बैठे रहो, फिर उन्होंने दो करने पैने हैं। वो कमबख्त, तुम्हें 1000 दफा मना किया है कि चंद दिन तक लतीफी साहब को गुस्सा चढ़ाने वाली कोई बात नहीं करनी। जी अब्बू। खैरियत है? लतीफी साहब से कोई काम तो नहीं पड़ गया आप लोगों को? ओ अली साहब, इस पूतरे हुए नवाब से मुझे सिर्फ इतना काम है कि ये बस अपने काम से काम रखे। क्या मतलब जी? अली साहब, हर गली मोहल्ले में ऐसा किरदार जरूर होता है जो दूसरे के रंग में भंग जरूर डालता है, और ऐसे ही एक किरदार ये लतीफी भी है जो हर खुशी में अपना लुच जरूर तलता है। चुगताई साहब छड्डो तुसी लतीफी नू, तुसी ये दसो छत्तां दा कुछ बनया, किसी नाल गल हुई है? बाबर चाचू, एक पार्टी से बात हुई है, आज वो यहाँ का विजिट करने आ रही है, बस आप लोग लतीफी चचा को संभाल के रखना। लतीफी चचा तो बसंत के सख्त खिलाफ है। वो यार बसंत के क्या, वो तो मेरे कारोबार के भी खिलाफ हैं। चाचा, हमें पता आप बसंत मना रहे हैं, हमें भी पतंग उड़ाने का मौका देंगे? वो छोटे नवाब साहब, बल्कि टोटे नवाब साहब, आप पतंग उड़ाएंगे या पतंग आपको उड़ाएगी? ना नवाब साहब ना, अगर आप पतंग के साथ उड़ गए तो लतीफी चचा हम पे कत्ल का मुकदमा दर्ज करवा देंगे। बेटा, आप पतंग उड़ा तो नहीं सकते, मगर हवा का रुख बता सकते हो। आप उड़ाएंगे पतंग नवाब साहब? आप तो तंदूर वाले को कह रहे होते हैं कि भाई नान पे तिल मत लगाइएगा वरना हमसे उठाया नहीं जाएगा। लोई नवाब साहब दे सैल लो हो गए जी। ओ मियाँ, वो दिन गए जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे, अब हम पतंग उड़ाते हैं। अस्सलामुअलैकुम चुगताई साहेब। वालेकुम वालेकुम सलाम। आए अंकल बैठे। और चुगताई साहब ठीक हो? जी जबरदस्त। लो तुहाडी छत ते नाल दी छत बुक हो गई है। वाह, मेरे दोस्त तुहाडी छत वेख के बहुत खुश हुए ने। आहा। चुगताई साहब, साडी छत की गल नहीं की, मैं तो कहना कि बारबीक्यू साडी छत ते करो, मैं सारा बंदोबस्त कर दियांगा। सो स्वीट भट्ट साहब, मैं भी तेरी हेल्प कर दियांगी। छतों की क्या बातचीत चल रही है जी? कोई फंक्शन हो रहा है मोहल्ले में? ओ अली साहब, बसंत हो रही है, ढोल ढमके, वड्डे स्पीकर, शोर शराबे, शोर वखरा ते शराबे वखरे। मैं कहना जी इहो जिहा इंतजाम कीता है, तुहाडी छत नूं स्टेडियम बना देंगे। जी हाँ, हमें मालूम है कि यही सब कुछ होगा। हुकूमत चाहे जितनी मर्जी पाबंदियां लगा ले, चाहे जितने मर्जी असूल बना ले, छतों पे चढ़े हुए लोगों ने कहाँ बाज आना है। हमें मालूम है कि हमने वही कुछ देखना है जो कभी पहले देखा करते थे। नहीं अली साहब, गवर्नमेंट ने इस दफा बड़े सख्त कानून बनाए हैं। ओ भाई, कौन सी पाबंदियां, कौन से असूल? पहले भी बड़ी पाबंदियां लगाई गई थी, बड़े ऐलान किए गए थे, लेकिन अमल दरामद ना पहले हो सका ना अब हो सकेगा। बल्कि आप देखिएगा कि इंतहाई मजाक-ए-खेज सूरत हाल होगी कि पुलिस एहलकार सीढ़ियां लेके गलियों में घूम रहे होंगे और लोग उनका मजाक उड़ा रहे होंगे। बिल्कुल। क्या पहले केमिकल वाली डोर, धाती डोर पे पाबंदी नहीं लगी थी? बिल्कुल लगी थी, लेकिन हर दूसरा बंदा इस्तेमाल कर रहा था। हमने देखा कि लोगों के गले कटे, लोग छतों से गिरे और इस तरह के कई हादसात हमारी नजरों से गुजरे। हाँ जी बिल्कुल। और सर जी आस्ता बोलो, फिर बाहर आ जाएगा फड्डेबाज। जो पुत्र गया तो उन्हें कौन समझाएगा? लो बताओ, ये भी भला कोई पूछने वाली बात है?
कौन समझाएगा? भाई हर शादीशुदा आदमी को उसकी बेगम ही समझा सकती है। वैसे किसके समझाने की बात हो रही? अरे मियाँ, आप कब तशरीफ लाए हैं छोटे नवाब साहब? शाही सवारी कहाँ खड़ी की? लतीफी साहब, छोटे नवाब साहब की शाही सवारी दरख्त की शाख पर बैठी है। बाबर मियाँ क्या फजूल बात कर रहे हो? तशरीफ रखिए। अरे भाई, जब नवाबों की शाही सवारी बाहर निकलती थी, 4-4 घोड़े उसको लेके चलते थे, और घोड़ों के पांव से जो झनकार पैदा होती थी, उसकी वजह से हर शख्स मुड़ मुड़ के देखता था नवाबों की सवारी को। ये झनकार वाली बात तो वैसे ठीक कर रहे हैं। हमने खुद देखा छोटे नवाब साहब को कबूतरों के पाँव में झांझरे डालते हुए। अरे बाबर मियाँ, क्या बेहुदा गुफ्तगू करिए जा रहे हो? भाई बार बार छोटे नवाब साहब को कबूतर की कमर पे सवार कर रहा है। अगर कबूतर ने गर्दन मोड़ के कमर पे बैठे हुए छोटे नवाब साहब को चोंच से उचक लिया तो फिर वो कमबख्त ना जाने किस छत पे जाके तो छोटे नवाब साहब को फेंके। हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे छोटे नवाब साहब को? छत से याद आया लतीफी साहब, ये मोहल्लेदार छतों पे बसंत मनाने की बात कर रहे थे। क्या मतलब? लतीफी साहब, पतंगे उड़ेंगी, रौनकें लगेंगी, मजे आ जाएंगे। अरे तुमने इस बेहूदगी का नाम मजे रख लिया हुआ है। हद हो गई है। हम तो पहले ही परेशान हैं, ये बेहूदगी फिर से शुरू होने वाली है। और लतीफी साहब, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। देखिए, चुगताई साहब की छत 40 लाख में बुक हुई है बसंत मनाने के लिए। अरे बसंत मनाने के लिए नहीं, बेहयाई के लिए बुक हुई है। ये क्या बेहूदगी है? हमें अच्छी तरह याद था अली मियां, जब भी कोई छत पे जाता था तो आवाज लगा के जाता था, ताकि हमसायों की शर्मो हया का ख्याल रखा जा सके। अब पैसे दे के बाकायदा छतें बुक होती हैं, और छतों पे चढ़ के सैकड़ों की तादाद में लोग बेहयाई का मुजाहरा कर रहे होते हैं। शाबाश लतीफी साहब, 4 पैसे ना कमा देना, 4 पैसे ना कमा देना। अरे पैसे तो मंशियात फरोश भी कमाना चाहता है, उसको भी फिर दे दो इजाजत, उसको भी लगा रहने दो। ये कौन सा बिजनेस है भाई? खुदा के वास्ते ऐसी बातें मत करो। इतने साल अगर आपने बसंत नहीं मनाई तो क्या भूखे मर गए हो? यही एक बिजनेस रह गया है हमारे यहाँ। हम तो इस बात पे परेशान हो रहे हैं कि चंद रुपयों की खातिर छतों की शर्मो हया को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ओ हजूर, ये साडे पंजाब दा कल्चर है, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ प्रमोट करना चाहते हैं। गलत, बिल्कुल गलत। कोई पंजाब का कल्चर नहीं है, फजूल बात कर रहे हैं आप। ओ भाई, बिल्कुल ठीक कह रही हैं लतीफी साहब। ये पतंगबाजी का मामला तो चाइना के लोगों ने शुरू किया था, ये पंजाब का कल्चर कहां से हो गया? तो और क्या, हमें क्या बताते हो? हम अल्लाह के फजल से अपनी तारीख से जुड़े हुए लोग हैं। अब देखिए, यहाँ बड़े सगीर में हिंदुओं ने अपनी मजहबी रसूमात के तौर पे बसंत को मनाना शुरू किया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और उसके बाद राजा रंजीत सिंह ने इसको बहार के मौसम के साथ जोड़ दिया। बिल्कुल ठीक। राजा रंजीत सिंह ने बहार के मौसम में सरसों के पीले रंग के खिले हुए फूलों के साथ इसे जोड़ा और पीले रंग की पतंगे उड़ाना शुरू की, पीले रंग के धागे के साथ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। भाई उन्होंने तो बहार के मौसम को मनाने के लिए शुरू किया, आपने इसमें मुकाबलाबाजी शुरू कर दी। आपने पीले रंग के साथ साथ इसमें शीशियां पीस पीस के डालनी शुरू कर दी, केमिकल डालने शुरू कर दिए, दाती तारें लगानी शुरू कर दी। इस कदर खतरनाक कर दिया सारी डोर को और पतंग को और बसंत को कि अल्लाह माफ करे। जी जी बिल्कुल। गली में बच्चों के गले कट रहे हैं और छतों पे नारे लग रहे हैं, बो काटा बो काटा। ओ हजूर, ओदा भी इंतजाम कीता है। मोटरसाइकिलों के उत्ते सेफ्टी तारां लाइयां गईयां ने। अरे भाई, क्या फजूल बात कर रहे हो? कई सालों से आप मोटर बाइक वाले को हेलमेट तो पहना नहीं सके, अब आप सेफ्टी तारें लगवानी शुरू हो गए हो। क्या आपके मुल्क में बाकी सारे मसाइल हल हो गए हैं जो इस मसले को लेकर बैठ गए हुए हो? बिल्कुल। बात करो करने वाली, लोगों की, गरीब आदमी की रोटी के लाले पड़े हुए हैं, जान के लाले पड़े हुए हैं, आप मोटरसाइकिलों पे तारें लगवाते फिर रहे हो। ओहो, बोल बोल के लतीफी का गला खुश्क हो गया है। जाओ टीपू, अंकल के लिए पानी का गिलास लेकर आओ। अरे खबरदार, हमें नहीं चाहिए आप लोगों की नकली हमदर्दी। लतीफी अंकल का गला खुश्क हो गया है, पानी ले आओ।
बच्चों के गले कट रहे हैं, डोरे और पतंगे खरीद के ले आओ। अरे हमारा गला नहीं खुश्क हुआ, आपकी आंखों का पानी खुश्क हो गया है। आपको नजर नहीं आ रहे वो कटे हुए गले जो कई साल कटते रहे। बिल्कुल। अल्लाह अल्लाह करके भाई इससे जान छूटी थी। या तो है ना बाकी सारे मसाइल आपने हल कर दिए हैं पंजाब के, इसलिए अब पंजाब में ये बड़ा ही जरूरी त्योहार मनाया जा रहा है और सारी मशीनरी को इसके लिए ऑन किया जा रहा है कि बसंत मना लें हम। बिल्कुल। कहीं पंजाब के सकावत को कोई दाग ना लग जाए। बसंत बड़ी जरूरी है पंजाब की सकावत के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्या हुआ, क्यों चीख रहे हैं नवाब साहब? घूंघट निकालिए। अच्छा जी। ये कुछ भी नहीं हुआ, ये छोटे नवाब साहब तंग कर रहे हैं, कह रहे हैं मैंने बसंत मनानी है। क्या क्या? वो जी समझा रहे हैं इनको कि आप कन्नी देते हुए पतंग के साथ अगर उड़ गए तो कौन पकड़ेगा आपको, कौन संभालेगा आपको? और क्या, नवाब साहब के साथ डोर बांध के किसी ने गाठी बना ली तो फिर? सही बात है, छत पे बारबेक्यू भी होना है, कोई चिड़ा समझ के नवाब साहब को सीख पे ना चढ़ा दे। यार इतना इजी ना ले, नवाब साहब पतंग को कन्नी बांधने के काम भी नहीं आ सकते। सही बात है जी, नवाब साहब का होना जरूरी है। तलामे डालते हुए नवाब साहब के साथ पतंग में सुराख ही कर लेंगे। मैं तो ये सोच रहे हैं कि छोटे नवाब साहब के पैरों 'ਚ डोर दियां गुंझलां फस गई ना ते इन्हां ने सारी छत ते लुडियां पाउंदे फिरना। नवाब साहब इन्हें मना कीजिए, छोटे नवाब की इतनी तारीफें मत करें, इनको नजर लग जाएगी। अरे कुछ तो लगने दो उनको, खाया पिया तो उनको लगता नहीं है।